मेरा नाम अंजलि है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं गांव की रहने वाली एक आम सी लड़की थी और गांव में ही मेरा जन्म हुआ था। मेरा परिवार गांव में ही रहता था। हम लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग भी कभी शहर जाएं, लेकिन शहर में तो बड़े लोग ही रहते थे जिनके पास रुपया पैसा होगा। हम लोग तो बड़े ही गरीब थे। एक दिन गांव में एक लड़के का रिश्ता आया था। वो लड़का शहर में नौकरी करता था। इस रिश्ते के बारे में सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि शहर के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। उस लड़के का रिश्ता मेरे घर पर आया था मेरे लिए। वह लड़का शहर में काम किया करता था। उसकी नौकरी शहर में ही लगी हुई थी और वह कभी कभी गाँव आता जाता रहता था। मुझे पता चला था कि उसके घर में उसके बड़े भाई के अलावा कोई नहीं रहता था। बड़े भैया की पत्नी की मौत हो गई थी और उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसीलिए लड़के वाले चाहते थे कि वहाँ पर अगर बहू आ जाएगी तो घर की देखभाल भी हो जाएगी। यह रिश्ता बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का था और मेरी शादी रिश्ता तय होने के 1 महीने बाद ही हो गई थी। मेरे पिता को भी रिश्ता इसीलिए पसंद आया था कि ससुराल में जेठ के अलावा कोई और नहीं था। और सबसे ज़्यादा मुझे यह रिश्ता पसंद आया था क्योंकि लड़का शहर में नौकरी किया करता था। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मुझे मेरे पति से कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब मेरी शादी हो गई और मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही थे मेरे पति। बहुत अच्छे थे, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। वैसे मैं भी कोई बुरी नहीं थी, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते थे और मैं अपना हुलिया भी कभी कभी ऐसे ही बना लिया करती थी जैसे शहर की लड़कियां, जैसे फिटिंग के कपड़े पहनना। जिस बात पर मेरी माँ मुझे खूब डांट लगाती थी। मुझे अपने पति और अपनी ससुराल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया था कि तुम्हें इस घर में सबसे ज़्यादा ख्याल मेरे भैया का रखना है। मैं तो शहर में रहता हूँ, यहाँ रहकर तुम्हें उनके सारे काम करने हैं और उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब भाभी जिंदा थी तो वह घर के सारे काम किया करती थी और अब जब से भाभी की मौत हुई है तब से भैया बीमार पड़ गए हैं और उनसे कोई काम भी नहीं किया जाता। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि मेरी शादी कर दी जाए, जिससे मेरी पत्नी उनका भी ख्याल रखेगी और इस घर को भी बनाए रखेगी। मैंने अपने पति की हर बात को स्वीकार कर लिया था। आखिर ये मेरा ससुराल था तो मुझे घर के सारे काम करने ही थे। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे और मेरे पति हर महीने में 2 से 3 दिन के लिए घर का चक्कर लगा लिया करते थे। मेरी शादी के 3 हफ्ते बाद ही मेरे पति शहर चले गए थे। मैं घर के सारे काम किया करती थी और अपने जेठ के भी सारे काम करती थी। मेरे पति रोज मुझसे फ़ोन पर बात किया करते थे। एक दिन तो मेरे पति घर आए तो कहने लगे, तुम घर के बहुत काम करती हो, थक जाती होगी। मैंने सोचा है क्यों ना गांव की किसी गरीब लड़की को घर के काम करने के लिए रख लिया जाए। तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और तुम्हारा टाइम भी कट जाएगा। मैं अपने पति की इस बात से बहुत खुश हो गई थी। उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी, इसीलिए मैंने उनकी इस बात पर राजी हो गई थी। और मेरे पति ने घर में काम वाली रखी थी। वो जवान लड़की थी, उसका नाम राधा था। अब घर में हम 3 लोग ही रहने लगे थे। मेरे घर में मेरे अलावा एक मेरे जेठ और दूसरी काम वाली लड़की रहती थी जो कि मेरी उम्र की ही थी। मेरे पति फिर से शहर वापस चले गए। मुझे घर में काफ़ी अकेलापन महसूस होता था, लेकिन अब जब से राधा घर में आई थी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था। राधा को आए हुए 20 दिन गुजर चुके थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से मैं यह बात नोटिस कर रही थी। जब मैं रात को सो जाती थी तो मेरे पैर पर काली स्याही के निशान बने होते थे। लगातार 5 दिन से मैं यह निशान देख रही थी। कौन था जो रात में निशान मेरे पैरों पर लगाता था और जब मैं नहाती थी तभी वे निशान मिलते थे। पहली बार जब मैंने निशान देखे थे तो सोचा घर के काम करने से हो गए होंगे, लेकिन अब हर दिन ये निशान मेरे पैरों पर आने लगे थे। अब तो मुझे कुछ शक होने लगा था। मैं ये शक किस पर लगाती? मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही लोग तो थे, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और नज़रअंदाज करने की कोशिश की। और काले निशान होने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है कि मैं नंगे पैर घूमती हूँ, शायद जमीन से ही मेरे पैरों पर निशान लग जाते हों। एक दिन फ़ोन पर मेरे पति
मुझसे कहने लगे, मैं तुमको अपने पास बुलाने की सोच रहा हूँ। मैं अपने पति की यह बात सुनकर उदास हो गई थी, बल्कि मुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि मेरे पति ने मेरे लिए इतना कुछ किया था। घर में नौकरानी भी रख दी थी, जो दिन रात मेरी सेवा में घर पर ही रहती थी, और मेरे पति के भैया जो घर में थे, उनका ख्याल कौन रखता। दुनिया वाले देखेंगे तो यही कहेंगे कि खुद भी शहर में रहता और अब अपनी पत्नी को भी बुला लिया। मैंने उनसे जब ये कहा तो वे बोले, हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने पति की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मैं शहर जाना चाहती थी। अपने दिल में मैंने इसको दबा दिया था। राधा हमारे घर के सारे काम किया करती थी और रात को वे मेरे साथ ही मेरे कमरे में ही सो जाती थी। पहले तो मेरे जेठ ज़्यादातर टाइम कमरे में ही गुजारते थे या फिर हॉल में टीवी देखकर, लेकिन हॉल में भी वे तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की ज़रूरत होती थी। मेरे जेठ एक बहुत ही अलग टाइप के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते थे तो 10 मिनट तक अपने हाथ धोते ही रहते थे, फिर बार बार अपने हाथों को धुलते रहते थे और कहते थे पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। अजीब अजीब सी बातें करते थे। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी कि मेरे जेठ जी अचानक से मेरे पीछे खड़े हो गए और वह मुझे घूर घूर के देखने लगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपको कुछ चाहिए क्या? उन्होंने कहा नहीं, फिर वो चले गए। एक दिन राधा ने मुझे बताया कि वह जेठ जी के कमरे में सफाई करने गई थी। वो नहाने जा रहे थे। मुझसे कहने लगे, अपना दुपट्टा उतार के सफाई कर लो। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। मैंने सोचा शायद गर्मी की वजह से कह रहे होंगे। फिर शाम का टाइम था। मैं चाय लेकर जेठ जी के कमरे में चली गई। बिना आवाज़ दिए वो बहुत घबरा गए और मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा, मगर मेरे होश तो तब उड़ गए जब जेठ जी अपने हाथों में काली स्याही लगाकर पेपर पे कुछ कर रहे थे और मुझे उस दिन पूरा यकीन हो गया कि जेठ जी ही तो नहीं जो मेरे कमरे में आते हैं। राधा मुझे जेठ जी की हर रोज कोई ना कोई बात आकर बताती थी। एक दिन जेठ जी मुझसे बोले, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठती हो? मुझे जेठ जी पे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया और वो गुस्से में अपने कमरे में चले गए। फिर राधा मेरे पास आई, बोली, भाभी आपने बहुत अच्छा किया जो गुस्सा कर दिया, और अब तो जेठ जी मुझे भी गलत लगने लगे थे। एक दिन मैंने राधा से कहा कि आज रात मेरी जगह तुम लेट जाओ और मैं कमरे में छुप जाऊंगी, फिर सारा सच सामने आ जाएगा। राधा ने भी मेरी बात मान ली और मेरे बेड पर लेट गई और मैं जाकर छुप गई और दरवाजा भी मैंने खुला ही छोड़ दिया था। जैसे ही रात हुई और मेरे जेठ जी कमरे में आए और मेरे बेड की तरफ जाने लगे, उनको नहीं पता था कि बेड पे मेरी जगह राधा लेटी है, और फिर मैंने लाइट जला दी। मेरे जेठ जी डर से गए और अचानक फिर पता नहीं कहां से 2 आदमी कमरे में घुस आए और उनके मुंह पे मास्क लगा था, काले कपड़े पहने थे। वो आदमी ने मुझे और मेरे जेठ जी को एक कुर्सी में बांध दिया और सारे पैसे, सोने के जेवर सब लूट लिया। और हैरान करने वाली यह बात थी, सब राधा ने करवाया था। राधा उन आदमी के साथ मिली थी, वह एक चोर थी। और फिर उसने मुझे बताया कैसे वो मुझे जेठ जी के खिलाफ भड़काती थी और मेरे खिलाफ जेठ जी को कहती थी कि भाभी आपसे परेशान है, आपके काम नहीं करना चाहती। जेठ जी को भड़काती थी और मेरा विश्वास जीतना चाहती थी, जिससे वो सारा सामान चुरा कर भाग जाए। तभी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। राधा सारा सामान लेकर भाग रही थी कि जब तक मौके पे ही पुलिस आ गई और उनको पकड़ लिया। वे बहुत ही बड़े चोर थे। गांव में जाकर ऐसे ही सबका भरोसा जीत के चोरी करके भाग जाते थे। पुलिस ने उनकी तलाश में काफ़ी टाइम से थी। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। मैंने अपने जेठ को कितना गलत समझा और मेरी इस गलती की वजह से घर में इतनी बड़ी चोरी होते होते बच गई। मेरे पति भी घर आ गए और सारी बात सुनकर उनको पैरों तले तो जमीन निकल गई थी। उस दिन से जेठ जी ने मेरे पति को भी शहर नहीं जाने दिया और कभी भी मेरे पति कहते भी नौकरानी के लिए तो मैं हमेशा उनको मना कर देती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको कभी भी इतना भरोसा किसी पे नहीं करना है जो आपके लिए ही हानिकारक बन जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू।